लेकिन मैं कुछ यहाँ पे बातें करूँगा जो मस्ती वाली होंगी। क्या आपके फ्रेंड हैं? मस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपका दोस्त नहीं हो सकता। मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ। हाँ तो ठीक है, जवाब दो मेरे। टमाटर रेड क्यों होते हैं ये बताओ हमें। टमाटर के दाम कई वजहों से बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मौसम की मार के कारण अरे फसल खराब भाई, हो मेरे सकती है, भाई, जिससे मेरे भाई, बात सुनो मेरा। टमाटर लाल क्यों होता है? अरे मेरे भाई, टमाटर लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम लाइकोपीन है। ये ओके। लाइकोपीन ही टमाटर को ये खूबसूरत लाल रंग देता है। और ये ब- लाइकोपीन हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है। अब ओके। बताओ, और ओ- क्या जानना है? ओके ओके, लहसुन का दाम इतना क्यों बढ़ा हुआ है भारत में? अरे मेरे भाई, लहसुन का दाम बढ़ने की कई वजहें हैं। सबसे पहले तो पिछले कुछ सालों में लहसुन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। कभी ज्यादा बारिश, कभी ज्यादा गर्मी की वजह से पैदावार कम हुई है। दूसरी बात, लहसुन का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है, इसकी मांग भी बढ़ी है। और तीसरी बात, बिचौलिए भी इसमें अपना रोल अदा करते हैं। ये सब मिलकर लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं। अब बताओ, और क्या पूछना है? मेरे खेत में 5 बीघा लहसुन लगा है तो टोटल इनकम कितना होगा बताओ। अरे मेरे भाई, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने लहसुन की खेती की है। अब 5 बीघा में कितनी कमाई होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पैदावार कितनी हुई, लहसुन की क्वालिटी कैसी है और बाजार में भाव कितना चल रहा है। अगर आपकी पैदावार अच्छी हुई और लहसुन की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। लेकिन अगर पैदावार कम हुई या लहसुन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपकी कमाई कम हो सकती है। आपको क्या लगता है, आपकी पैदावार कैसी रही? क्या उससे एक फॉर्चूनर आ सकता है? अरे मेरे भाई, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी खरीदने के लिए अच्छी खासी कमाई तो होनी ही चाहिए। 5 बीघा लहसुन से अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने कितनी मेहनत की, पैदावार कैसी हुई और बाजार में भाव कितना मिला। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि आप एक साल में फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए पैसे जोड़ लें। लेकिन अगर कुछ दिक्कतें आई तो थोड़ा और समय लग सकता है। लेकिन लेकिन हमें तो फॉर्चूनर जस्ट लाना है, कैसे लाएं ये आप बताएं। अरे मेरे भाई, फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी पैदावार बढ़ानी होगी। हो सकता है कि आपको अपने खेत में कुछ और फसलें भी लेनी पड़े। इसके साथ ही आपको बाजार से अच्छे दाम लेने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर आपने ठान लिया है कि आपको फॉर्च्यूनर खरीदनी है तो आपको मेहनत के साथ साथ थोड़ा पैसा भी बचाना होगा। हो सकता है कि आपको कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़े। लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो आप जरूर अपनी मेहनत से फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो बहुत कम खर्चा करता हूँ, सेव पैसा करता हूँ। अच्छा, तो आप कम खर्चा करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आसान नहीं है। आपको अपनी खेत से ज्यादा पैदावार लेनी होगी और उसे अच्छे दामों पर बेचना होगा। इसके लिए आपको बाजार के भाव अच्छे से पता होने चाहिए। आपने कभी सोचा है कि आप अपनी फसल को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप किसी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते गलत हैं? पैसा ये कुछ डाला तरीके हुआ। हो सकते हैं जिनसे आप अपनी फसल के अच्छे दाम पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये इस विषय पर विराम करना चाहता हूँ क्योंकि गन्ने गन्ने के टॉपिक पे बात करूँगा कुछ देर के लिए। ठीक है। गन्ना गन्ना चूहा क्यों खाता है? ठीक है भाई, गन्ने के बारे में बात करते हैं। बताओ, गन्ने के बारे में क्या जानना है? गन्ने के बारे में ही जानना है कि चूहा क्यों खाता है गन्ना। अरे भाई, ये तो अजीब बात पूछ ली। चूहे गन्ना इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें भी मीठा पसंद होता है। गन्ना मीठा होता है इसलिए चूहे इसे खा लेते हैं। अब बताओ, और क्या जानना है? मुझे ये जानना है कि आप बेवकूफ़ हैं कि होशियार हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका सवाल समझ में आ रहा है। मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ और मेरा लक्ष्य लोगों की मदद करना है। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं बेवकूफ या होशियार नहीं हो सकता। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं मैं आपको किसी भी विषय पर जानकारी दे सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे मेरे खेत में पिछले में महीने में 1 बीघा में 100 कुंटल गन्ना निकला तो दूसरे महीने में कितने कुंटल गन्ना निकलेगा? ये कहना मुश्किल है कि अगले महीने कितना गन्ना निकलेगा। गन्ने की पैदावार कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि मौसम, खाद, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता। अगर इस महीने आपके खेत में सब कुछ ठीक रहा है तो हो सकता है कि अगले महीने भी आप अच्छी पैदावार ले सकें।
लेकिन अगर मौसम खराब रहा या कोई और समस्या हुई तो पैदावार कम भी हो सकती है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं, साल में एक बार फसल कटता है, महीने का मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं पता है इस बारे में। आप सही कहते हैं, मैं गलत था। गन्ना साल में एक बार नहीं बल्कि कई बार काटा जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की खेती कर रहे हैं। कुछ किसान साल में 2 या 3 बार भी गन्ना काट लेते हैं। तो अगर आपने पिछले महीने 1 बीघा में 100 कुंतल गन्ना निकाला है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले महीने भी इतना ही निकलेगा। ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि मौसम, खेत की हालत और आपकी देखभाल। क्या ऐसे ही मैं मेहनत करता हूँ तो फॉर्च्यूनर जल्द आ जाएगा? भाई साहब, फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो गन्ना देखिए, तो मैं बो अगर रहा आप हूँ ना, खेती में गन्ना मन लगा, गन्ना बीघे में तो 100 कुंटल निकाल रहा हूँ ना। आप सही कहते हैं, गन्ने की खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है मैं ये कि सिर्फ कहना मेहनत चाहता करने हूँ कि से ही मैं काम ये नहीं चलेगा। मैं ये गन्ने की कहना अच्छी चाहता हूँ। पैदावार के लिए सही किस्म का बीज, अच्छी गुणवत्ता वाली खाद और पर्याप्त पानी देना भी बहुत जरूरी है। क्या क्या आप आपने कभी गन्ने की नहीं क्या आप बता सकते हैं कि अच्छी बीज गन्ने की कहाँ मिलेगी और कौन सी क्वालिटी की होती है अच्छी गन्ना की बीज? अच्छी गुणवत्ता वाले गन्ने के बीज आपको कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान केंद्रों या फिर बीज विक्रेताओं के पास मिल सकते हैं। क्या ये हमें संस्थान और लोकेशन आप बता विक्रेता सकते हैं? आपको कोई अच्छा लोकेशन बता सकते हैं जहाँ बीज हमें प्राप्त हो जाए इजिली? अच्छी गुणवत्ता वाले गन्ने के बीज आपको कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि ओके ओके। अनुसंधान केंद्रों ये या फिर बताइए, बीज विक्रेताओं के पास। 1 किलो आटा में 10 यकीनन, रोटी बनता गन्ने है, के बीज के तो लिए 2 किलो आटा में कितना रोटी बनेगा? आपने एक दिलचस्प सवाल पूछा है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले 1 किलो आटे से कितनी रोटियां बनेगी ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे आटे की गुणवत्ता, रोटी का आकार और आपका बनाने का तरीका। लेकिन आमतौर पर 1 किलो आटे से 20 से 30 रोटियां बन सकती हैं। अब अगर आप 2 फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो रोटी का आकार छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 किलो आटे से बनने वाली रोटियों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन ये भी इस बात पर निर्भर करेगा कि आप फिल्टर को कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। तो सटीक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2 फिल्टर के साथ आप 1 किलो आटे से 30 से 40 रोटियां बना पाएंगे। ठीक है, मेरा दोस्त चोर है तो क्या मैं भी चोर हूँ? अगर आपका दोस्त चोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी चोर हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ता है। आप अपने दोस्त के बुरे कामों से खुद को अलग रखें और सही रास्ते पर चलें। ठीक है, मेरा दोस्त मेरे से पैसा लिया, अभी तक दिया नहीं, मैं उसके साथ क्या करूँ आप बताइए। ये निराशाजनक है कि आपका दोस्त ऐसा कर रहा है। दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी बहुत मायने रखती है। ऐसे में आपको दोस्त से सीधे बात करनी चाहिए। उसे बताएं कि आपका पैसा कब तक लौटाएगा। अगर ले, वो वादा तोड़ता है तो आपको अपनी दोस्ती पर फिर से विचार करना चाहिए। दोस्ती लेकिन में दोनों पक्षों का विश्वास होना जरूरी है। लेकिन वो बात ही तो नहीं करता, फोन मेरा नहीं उठाता है ना। अगर वो फोन नहीं उठा रहा है तो आप उससे सीधे मिलने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप पर पैसा वापस मांगने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अपने संदेश में शांत और दोस्ताना भाषा का इस्तेमाल करें। आप उसे बता सकते हैं कि आपको पैसे की जरूरत है और आप उस पर भरोसा करते हुए उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द पैसे लौटा देगा। ठीक है, मेरे को कपड़ा खरीदना है तो किस प्रकार से कपड़ा खरीदूं? कपड़े खरीदने के कई तरीके हैं। आप बाजार जा सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कपड़े खरीद सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको किस तरह का कपड़ा चाहिए तो आप सीधे उस तरह का कपड़ा बेचने वाली दुकान पर जा सकते हैं। आपको किस तरह का कपड़ा खरीदना है? क्या आपने कोई खास दुकान देखी है? मेरे को तो यहाँ आए हुए नया हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं कैसे देखूं? Unfortunately, I'm not able to show you images, but I can still help you find what you're looking for. Do you want to tell me what kind of clothes you're interested in? क्या आप Or हिंदी maybe बोल give me a सकते हैं? budget? आप भारतीय हैं? जी हाँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं भारतीय नहीं हूँ। मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जिसे लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, आप बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। और बोलिए एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार और बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बोलते रहिए, 5 बार बोलिए। जय श्री राम। 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 ओके, गुड।
ऑल राइट, व्हाट्स नेक्स्ट? ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आप जो भी कहना चाहें, मैं सुन रहा हूं। पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, ये बताइए पहले। ये एक बहुत ही पुराना और दिलचस्प सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि पहले मुर्गी आई होगी क्योंकि अंडे देने के लिए तो मुर्गी चाहिए होती है, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि पहले अंडा आया होगा क्योंकि अंडे से ही तो मुर्गी निकलती है। इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर पहले क्या आया होगा। लेकिन आप तो कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, फिर आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरे पास जानकारी का खजाना है, लेकिन हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मुर्गी या अंडा पहले आया, ये एक ऐसा ही सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। क्या आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? तो आप मेरे बातों का जवाब नहीं दे पाए तो मैं क्या अगला सवाल पूछूं, जब मेरा पहला सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो? आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी मदद करूंगा। अगर मुझे कोई जवाब नहीं पता होगा तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूंगा। हाँ, ईमानदार तो आप लग रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं बता पाए मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। अब इसका सवाल का जवाब दीजिए फिर से। ये सवाल एक तरह से पहेली है जिसका कोई ठोस जवाब नहीं है। हम तर्क के तौर पर कह सकते हैं कि पहले मुर्गी आई होगी क्योंकि अंडा देने के लिए मुर्गी का होना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ मुर्गी का जन्म अंडे से ही होता है, तो फिर अंडा पहले कैसे आया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ठीक है, आपके अनुसार हम शाम को क्या खाना बनाएं? शाम के लिए आप कुछ स्वादिष्ट और हल्का खाना बना सकते हैं, जैसे कि दही और चावल या फिर रोटी और दाल भाजी। आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ और भी बना सकते हैं। मुझे बताइए आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए कुछ और सुझाव दे सकता हूँ। हमें थोड़ा खट्टा मीठा खाना है, क्या खाएं? आप चटपटी और मीठी दही पूरी या दही भल्ला खा सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी चटपटी चटनी के साथ मीठे पापड़ भी खा सकते हैं। लेकिन मैं तो मैं बना नहीं पाता हूँ। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि खाना बनाना हर किसी का काम नहीं होता। चलिए मैं आपको कुछ रेडी टू ईट या फिर आसान रेसिपी बताता हूँ जिसे आप घर पर बना सकते हैं। क्या आपको दही और चावल पसंद है? मैं आपको एक आसान सी रेसिपी बता सकता हूँ, बस कुछ मिनटों में आपका स्वादिष्ट खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है, बताइए। चलिए दही चावल की रेसिपी शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान है। मेरे बस पास कुछ दूध मिनटों में नहीं आपका है, स्वादिष्ट। दही नहीं है, प्लीज, दही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो दही चावल के लिए दूध की जरूरत नहीं है। आप बाजार से दही ला सकते हैं। अगर आपके पास मेरे दही पास भी नहीं पैसा है, नहीं तो मैं है। आपको कुछ और। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कुछ आसान और सस्ते विकल्प चुन सकते हैं। जैसे आप घर पर मौजूद चीजों से कुछ बना सकते हैं। क्या आपके घर में आटा, आलू या कुछ सब्जियां हैं? नहीं, गन्ना है खेत में। अगर आप यदि आपके पास खेत में गन्ना है तो आप सीधे उसे चबाकर खा सकते हैं। ताजा गन्ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन अगर आप इसे जूस के रूप में पीना चाहते हैं तो आपको एक गन्ना चक्की की जरूरत होगी। क्या लेकिन आपके गन्ना पास चक्की नहीं है। नहीं है। अगर आपके पास गन्ना चक्की नहीं है तो आप गन्ने को चबाकर खा सकते हैं। ताजा गन्ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये एक अच्छा और प्राकृतिक तरीका है गन्ने का आनंद लेने का। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? आलू का फसल कब लगाते हैं? आलू की खेती का समय मौसम और जगह के हिसाब से बदलता रहता है। भारत में आमतौर पर आलू की खेती 2 मौसमों में की जाती है। सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की बुवाई की जाती है। ये फसल फरवरी से मार्च के बीच तैयार हो जाती है। गर्मियों में मार्च से मई के बीच आलू की बुवाई की जाती है। ये फसल जुलाई से अगस्त के बीच तैयार हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर आलू की खेती की जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे क्षेत्रफल ज़्यादा किस राज्य का है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ओके, गुड। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एनीथिंग एल्स यूड लाइक? नहीं, आप मेरी जान नहीं जान सकते। मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ और मेरा कोई जीवन नहीं है। मैं सिर्फ एक मशीन हूँ जो जानकारी दे सकती है और सवालों के जवाब दे सकती है।
ठीक है। ओके। ऑलराइट, सो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट नाउ? नमस्ते, बोलिए। नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ओ, भी ठीक हूँ। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। क्या ओ, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं या फिर मैं आपको कुछ बताऊं? आप कुछ बताइए हमें, देखते हैं आप क्या बता रहे हैं। आप बताइए। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? अरे मर गए क्या? हेलो, नींबू कहाँ मिलता है?